गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम करेंगे सेल बायोलॉजी। हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में। टॉपिक में क्या किया हमने? दो तरह के सेल्स पढ़े थे, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। सेल होते क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल बनाती है, जो फंक्शन है वो भी सेल बनाती है। इसे हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक दीवार में बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक दीवार बनाते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है। उसमें उसकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो यूं ही ऐसे फैली होती है, जो रीजन में फैली होती है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो कि ट्रू सेल्स, जो कि हम नॉर्मल हमारी नेकेड आई से हम देख सकते हैं जो सेल्स को नॉर्मली, वो उसमें हम भी शामिल है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें एक प्रॉपर जगह होती है जेनेटिक मटेरियल लेने की, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें बहुत तरह के ऑर्गेनल्स भी होते थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स, और उसके ऊपर, सेल के ऊपर एक कवरिंग होती थी जिसे हम बोलते थे सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है और वो कैसे हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है और वो क्या क्या काम करती है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन को बहुत सारे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा, ये सारे नामों से हम सेल मेम्ब्रेन को जानते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की हमने इतनी डिटेल में स्टडी कब से शुरू की? आफ्टर 1950s ही सेल मेम्ब्रेन की डिटेल एनालिसिस शुरू हुई। क्यों ऐसा हुआ? 1950s में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 के जमाने में बना था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, ऑलमोस्ट एक रूम जितना बड़ा, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, और उससे हम बहुत डिटेल, बहुत छोटी छोटी चीजों को हम देख सकते हैं। सेल खुद भी बहुत छोटा होता है, उसके अंदर की छोटी छोटी चीजें भी हम देख सकते हैं अच्छे से। ये किसके क्या यूज करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है। तो आफ्टर 1950s डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज सीन। सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि वो चुनती है कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी, कौन सी चीजें नहीं आएगी, वो सबको वो चुन चुन के अंदर डालती है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसकी जो केमिकल स्टडीज हमने जो की है वो नॉर्मली हम आरबीसी सेल्स में करते हैं। क्यों आरबीसी सेल्स में किया गया था? आरबीसी सेल्स को हम एक और नाम देते हैं घोस्ट सेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी सेल्स क्या कार्य करती है? बहुत बड़े बड़े हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है। अब इतने बड़े बड़े हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल हैं उनको जगह देने के लिए उस सेल के अंदर जगह तो होनी चाहिए। तो सेल को जगह बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन का सेल बनाने के लिए क्या करता है? जो आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हमने सेल देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं आरबीसी के अंदर। ये सब कुछ मर जाता है, श्योर आरबीसी के अंदर कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? चार बड़े बड़े प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन देना। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी तरह का ऑर्गेनल है ही नहीं, सिर्फ कुछ प्रोटीन के गुच्छे और कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें स्टडी करना, इसकी सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना बहुत आसान है। इसलिए जितनी भी केमिकल स्टडी आज तक जो सेल मेम्ब्रेन पे होती आई है वो सब हम आरबीसी सेल्स पे करते हैं, जिसे हम होस्ट सेल्स भी बोलते हैं। अब आगे आते हैं, अब सेल मेम्ब्रेन बना किससे है? सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बना है। एक है हमारा लिपिड और दूसरा है हमारा प्रोटीन। इन दो चीजों से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना है। सबसे पहले हम लिपिड की बात करते हैं। तो लिपिड में भी सबसे ज्यादा जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। ये सबसे ज्यादा टाइप ऑफ लिपिड है जो मोस्ट अबंडेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये दिखता कैसा है? इसमें एक हेड होती है जो कि फॉस्फेट की हेड होती है और दो ऐसे टेल हम बोलते हैं। ये क्या है? ये है हेड और ये क्या है? टेल। जो हेड है हमारी फॉस्फेट की
वो अब हम देख सकते हैं कि ये चार्ज 3 माइनस नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये चार्ज आयंस की बनी है। जब भी कोई चीज चार्ज होती है तो उसे उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पोलर। पोलर का मतलब होता है कि उसमें दो पैरेलल, दो अलग अलग चार्जेस मौजूद हो और वो दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट कर सके, उसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो क्योंकि ये चार्ज है इसलिए दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। और इसका ये पोलर होने की वजह से ये वाटर के साथ भी बहुत अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम वाटर को देखते हैं, वाटर को खोल के हम देखें तो हमें पता है ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन बेचारा बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर, हमें पता है कि बॉन्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो ये जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन इसे अपनी तरफ खींच के रखता है, इधर भी अपनी तरफ खींच के रखता है, इसीलिए इसमें एक पार्शियल, आधी अधूरी नेगेटिव चार्ज आ जाती है। और क्योंकि इसने इन दोनों से खींचा तो इन दोनों में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का मतलब होता है कि बहुत छोटी सी चार्ज। तो एक तरह से वाटर भी क्या हुआ, चार्ज हुआ। अब ये चार्ज मॉलिक्यूल के साथ जब ये चार्ज हेड इंटरैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसे हम एक और नाम बोलते हैं, हेड को हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, और फिलिक का मतलब होता है पसंद करना, लव करना, यानी कि ये वाटर को लव करता है, पसंद करता है। तो जब जब वाटर आएगा तो ये उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी हेड की बात। टेल बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। टेल में क्या है, टेल में ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं। टेल किससे बनी होती है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, यानी कि CH, कुछ ऐसा बॉन्ड, यानी कि CnHm, ऐसा बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स की बनी होती है हमारी टेल। इसमें ना ही कार्बन उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव या उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना ही हाइड्रोजन में कोई इतना चार्ज है, तो इसलिए ये ओवरऑल क्या हुआ, न्यूट्रल हुए, इसमें कोई चार्ज नहीं। अब क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है तो इसलिए हम इसे नॉन पोलर कहेंगे, और क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है, ये नॉन पोलर है, इसीलिए वाटर के साथ ये इंटरैक्ट नहीं कर सकता, ये पसंद नहीं करता वाटर को, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब दूर, डरना, और टेल यानी कि जो हेड है वो वाटर की तरफ जाता है, वहीं टेल उसे दूर भगाता है। तो ये अभी हमारी कुछ प्रॉपर्टी लिपिड्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात की। अब हमारे जो मेम्ब्रेन है उसमें अरेंज कैसी होती है लिपिड, ये एक बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, ऐसे। ये एक ऊपर होती है ये चीज, और दूसरी इसके बिल्कुल उल्टा साइड नीचे होती है, ऐसे करके पूरी चेन बनती है, ऐसे और ऐसे बहुत बड़ी चेन बनती है मेम्ब्रेन की। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जितना भी हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो एक जगह होता है और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट एक जगह होता है। ये लिपिड की एक लिपिड हमारी मेम्ब्रेन की खासियत है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर। बाई यानी कि दो, लिपिड बाइलेयर। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। हमने बात कर ली लिपिड की, हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी दो तरह का होता है, एक होता है पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसे हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि कोई चीज कितनी आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं, उस बेसिस पे हमने प्रोटीन को दो भागों में डिवाइड किया। जो पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो ज्यादातर बाहर जगह पर होता है, इसलिए इसे हम अच्छे तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
ये इजीली एक्सट्रैक्ट होता है। एक होता है इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि बहुत अंदर हो लेयर के, मेम्ब्रेन के बहुत अंदर हो, तो ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड, इसलिए मैंने इसका नाम दिया इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब हमने लिपिड की बात कर ली, हमने प्रोटीन की बात कर ली, अब हम उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लिपिड की स्ट्रक्चर दिखती, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखती कैसे। तो पहला एक मॉडल आया था जिसे हम बोलते हैं, पहला जो मॉडल था उसका नाम था रॉबर्टसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत प्रिमिटिव मॉडल था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उतनी एडवांस नहीं थी तब ये मॉडल डिस्कवर हुआ था। इसमें क्या उन्होंने बोला कि जो हमारी लिपिड बाइलेयर है वो ऐसे अरेंज है, यहां पे है ऐसे करके अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ है हमारे सारे प्रोटीन्स, यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन। ये तब की बात है जब ये प्रोटीन के टाइप्स डिस्कवर नहीं होते, तब ये सोचा गया था कि लिपिड बीच में है, लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन से कवर करे एक सैंडविच की तरह, इसलिए हम सैंडविच मॉडल बोलते हैं इसे। अंदर में क्या है, लिपिड बाइलेयर और बाहर में क्या है, प्रोटीन्स, तो इसे हम PLP स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर पूरी गलत नहीं थी, बस इसमें प्रोटीन का अरेंजमेंट गलत था, क्योंकि प्रोटीन के टाइप्स उसमें डिस्कस नहीं किए गए थे, प्रोटीन के टाइप्स बाद में डिस्कवर हुए थे। अब हम जो नॉर्मल एडवांस मॉडल है सेल मेम्ब्रेन की, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं जो एडवांस मॉडल आज के जमाने में यूज होती है, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसे डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के 20 साल बाद ये डिस्कवर हुई थी, और ये आज की मॉडर्न मॉडल है जिसे हम फॉलो करते हैं। अब ये नाम का मतलब क्या है, फ्लूइड जो शब्द है वो किसके लिए है, लिपिड के लिए यूज किया गया था, ड्यू टू लिपिड। क्यों, लिपिड फ्लो कर सकती है, इसीलिए लिपिड एक डेंस फ्लूइड की तरह होती है जो कि फ्लो कर सकती है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया फ्लूइड। और यही जो लिपिड फ्लो कर सकती है, इसीलिए सिंगर निकोलसन ने बोला कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल की तरह तो कड़ी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल। दूसरा है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या होता है, मोज़ेक होता है डॉट 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 डॉट, जैसे कि यहाँ पे रैंडमली प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में रैंडमली अरेंज, जैसे कि जो प्रीवियस रॉबर्टसन मॉडल था उसमें प्रोटीन की पूरी लेयर थी, परफेक्ट लेयर थी, तो सिंगर निकोलसन ने बोला कि ये एक ऐसी परफेक्ट लेयर प्रोटीन ये नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, वो रैंडमली अरेंज्ड होती है, प्रोटीन बाइलेयर प्रोटीन की फ्लूइड में रैंडमली अरेंज होती है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था सेल मेम्ब्रेन कैसी है उसको डिस्क्राइब करते हुए, क्या दिया था उन्होंने, सेल मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड सी ऑफ लिपिड। क्वासी का मतलब होता है डेंस, गाढ़ी, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सी ऑफ लिपिड है जो कि गाढ़ी, एक क्वासी फ्लूइड सी ऑफ लिपिड है, इन विच प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग, एक ऐसी सी जिसके ऊपर प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लो कर रहे हैं, फ्लोट कर। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो मैंने बनाया व्हाइट कलर में, ये हमारी लिपिड की बाइलेयर है, इसमें हमें हेड और ये दोनों टेल दिख रही है, ये क्या हुई, लिपिड बाइलेयर। अब इसके ऊपर पिंक कलर में मैंने प्रोटीन्स बनाए। प्रोटीन की बहुत सारी किस्में, बहुत तरह की प्रोटीन्स हैं। हमने बात की, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि बाहर होती है, फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, तो ये हो गई बाहर है प्रोटीन, ये भी बाहर है प्रोटीन, ये हो गया कि पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन। और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो बिल्कुल घुसी हुई है अंदर सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटरनल प्रोटीन। ठीक,
प्रोटीन्स होती है जो कि आधी घुसी हुई है आधी बाहर है, ठीक है। ये होती है इंटरस्टिशियल प्रोटीन जो कि बीच में। अब हमें बहुत सारे ऐसे ब्लू कलर की चीजें भी दिखी। जो ब्लू कलर की चीजें मैंने बनाई है वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो हमारे लिपिड हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे लिपिड और प्रोटीन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो लिपिड के अंदर, लिपिड के ऊपर क्या है, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स लगे। तो जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल लिपिड के साथ डायरेक्टली अरेंज्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन का लिपिड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल। और जो प्रोटीन के साथ अरेंज होता है, अटैच होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। अब मुझे कुछ पर्पल के छोटे छोटे डॉट्स भी दिख रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये मैंने बनाई है कोलेस्ट्रॉल, ये हमें प्लांट सेल मेम्ब्रेन में नहीं देखने को मिलती, ये एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल्स ही हमें देखने को मिलती। ये बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि एस्ट्राडियोल है ना, स्ट्रैटोफोर्डियोल। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन की मॉडल, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। आगे की सेल बायोलॉजी क्लासेस में हम और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स की बात करेंगे जो कि यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।